Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about my personal favorite web series called Loki Season 2। और आज फाइनली इसे अलविदा करने का वक्त आ चुका है। वैसे मन तो बिल्कुल भी नहीं था और दिल चाहता था कि काश इसके और भी एपिसोड्स आते रहें और मैं इसी तरीके से आपके लिए सारे के सारे बेहतरीन एपिसोड्स विद वीडियो क्लिप्स एक्सप्लेन करता रहूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली, और माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि यार मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी थोड़े बहुत काम होते हैं और उन्हें पूरा करने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो लेट मैं भी हो जाता हूं। बट नो वरीज, आ चुके हैं हम बेहतरीन वीडियो के साथ में एक दमदार एक्सप्लेनेशन को लेकर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें लोकी का एक ब्रीफ दिखाया जाता है कि कैसे उसने अब तक की टीवी की जर्नी को जिया। और इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से ही होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के बाद में लोकी सीधा वहीं पहुंच जाता है, यानी कि टेम्परल लूम में, जहां इस वक्त शाश्वत समय रेखाओं का लोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और एक ब्लास्ट होने ही वाला था। विक्टर टाइमली, जो कि इस वक्त टेम्परल लूम के थ्रूपुट मल्टीप्लायर को ऐड करने के लिए नीचे रेडिएशन एरिया तक पहुंचा था, वहां पर गेट खुलते के साथ ही उसका स्पैगेटिफिकेशन हो जाता है, यानी कि पूरा नूडल बन जाता है वो। तब वहां पर सभी लोग कहते हैं कि आखिर गलती क्या हुई, तो लोकी का भी पूछना था ओरोबोरस यानी कि ओबी से, तो ओबी बताता है कि हमने बातें करने में बहुत सारा वक्त गवा दिया। इस बात को सुनकर लोकी को लगता है कि मेरे पास में टाइम स्लिपिंग यानी कि अब टाइम को कंट्रोल कर लेने की पावर आ चुकी है, तो क्यों ना मैं जितना भी वक्त हमने बातों में गवाया है उसे बचा करके विक्टर टाइमली को जल्द से जल्द टेम्परल लूम के सरफेस तक पहुंचाऊं। अब ऐसा वो कई बार करता है, जैसे कि एक्सट्रैक्टर को हाथ में लेकर के जो बातें फालतू की हो रही थी, कभी उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो कभी सीधा विक्टर के सूट के पास पहुंचकर उसे तैयार करवा कर वहां से आगे भेजने की कोशिश करता है। मगर बार बार ये कोशिशें करने के बावजूद भी जैसे ही दरवाजा खुलता है और रेडिएशन के मारे विक्टर टाइमली नूडल बन जाता है, यानी कि उसका दी एंड हो जाता है। तब उसे समझ में आता है कि यहाँ पर हुई बातचीत या फिर इस टाइम को 5-6 मिनट अगर रोका भी जाए तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए ये सीधा उस वक्त पहुंचता है जब ये लोग थ्रूपुट मल्टीप्लायर को बना रहे थे। और इस बार टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए लोकी ऑलरेडी ओबी और विक्टर टाइमली की दोस्ती करवा देता है। बोलता है ये किताब यानी कि टीवी की गाइड बुक तुम दोनों ने ही बनाई है, यहाँ पर तुमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बनाया है। इसके अंदर एक शख्स यानी कि विक्टर टाइमली को सूट पहनकर जाना है, थ्रूपुट मल्टीप्लायर को मेन सरफेस यानी कि एक्सट्रैक्टर से जोड़ना है, एक बूम करना है जिससे कि रिंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा। जिस पर ओबी का कहना था, यानी कि वही पुरानी वाली बातें कि ये अभी तक प्रॉपर तैयार नहीं है, हमने सारी इक्वेशंस को एनालाइज नहीं किया है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। जहां पर लोकी का कहना था कि विक्टर टाइमली द्वारा लाया गया ये छोटा स्पेस गैजेट, मतलब कि कैंग द कॉन्करर वाला जो स्पेसशिप होता है, ये लगा लेने से ये मल्टीप्लायर ठीक से काम करने लग जाएगा। अब यहाँ पर भी वो बहुत सारा टाइम बचा लेता है, मगर जब बारी आती है विक्टर को भेजने की तो वो बेचारा 3-4 कदम ही आगे बढ़ पाता है एंड अगेन स्पैगेटिफिकेशन। और इस बार भी यही सारी प्रोसेस वो कई बार करता है, बहुत बार हारता है। और पर्सनली इस सीन को देख करके मुझे एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी एज ऑफ टुमारो की याद आ गई, जिसमें टॉम क्रूज ओमेगा अल्फा नाम के क्रीचर से जख्मी हो जाता है, मतलब उसका खून उस पर गिर जाता है और उसकी पावर मिल जाती है अपने दिन को रीजनरेट करने की, और वो हर दिन जीता है, उठता है, मारता है, सीखता है और लास्ट बार जहां मौत हुई होती है उस पार्ट को स्किप करने की कोशिश करता है। इसे भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, लोकी के बार बार हारने पर उसे ये महसूस होता है कि अगर सारी चीजें वो खुद सीख जाए और फिर खुद से ये सब कुछ करने लगे तो उसे विक्टर को थ्रूपुट मल्टीप्लायर तक भेजवा कर वापस से रिंग्स को बड़ा करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। इसलिए वो ओबी और केसी को पूछता है कि अगर ये पूरी क्वांटम फिजिक्स, इसी के साथ टेम्परल लूम को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, हर चीज को कैसे जनरेट किया जाता है, अगर वो खुद सीखे तो कितना टाइम लगेगा, जिस पर उन दोनों का जवाब था कि तुम्हें सदियां लग जाएगी। और इनफैक्ट ऐसा ही होता है, अपने ही इस टाइम लूप को अगेन अगेन जीकर सदियां, यानी कि एक सीन आता है जिसमें लिखा हुआ आता है सेंचुरीज पास्ट, यानी कि कई दशकों तक लोकी ने पूरी गणित को सीखा कि कैसे इस टेम्परल ऑरा, कैसे इसकी इंजीनियरिंग और कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। और सब कुछ सीख लेने के बाद में अब लोकी तैयार था अपने फाइनल अटेम्प्ट को करने के लिए, जहां पर वो सभी चीजों को बिल्कुल शुरुआत से फटाफट करवाता है। विक्टर को जल्दी से नीचे भेजता है, उसको सूट पहनाता है, उसके हाथ में थ्रूपुट मल्टीप्लायर देता है और आगे भेज देता है रेडिएशन वाले एरिया में। मगर वहां का प्रेशर इतना ज्यादा था
कि विक्टर टाइमली गलती से उसे नीचे रख देता है, जहां पर लोकी कहता है कि तुम्हारा ये मल्टीप्लायर गिर सकता है, इसलिए इसे हाथ से पकड़ कर रखना। यानी कि ऑलरेडी एक दो बार लोकी यहाँ तक भी पहुंचा हुआ था। वेल कैसे तैसे उसमें वो फिट कर देता है, ग्रीन बटन को ऑन कर देता है, जहां से एक बूम निकलकर यानी कि रोशनी निकलकर उन रिंग्स पर जाती है और फिर उनका साइज बड़ा होने लगता है और अब जाकर थोड़ी बहुत चैन की सांस आने लगती है कि हाँ, टीवी को बचाया जा सकता है और सब कुछ बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। मगर यहाँ हो जाती है गड़बड़, क्योंकि उस रेस की वजह से जब रिंग्स का साइज बड़ा होता है तो इसी के साथ अंदर वाली जो शाश्वत समय रेखा की जो ब्रांच टाइमलाइंस होती हैं वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू कर जाती है, यानी कि उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। और अगेन वही पुरानी वाली प्रॉब्लम, यानी कि लोड का ओवरलोड हो जाना। और फिर से ब्लास्ट होता है एंड अगेन सब कुछ खत्म। लोकी हताश हो जाता है, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि मैं चाहे समय में कितना भी पीछे चला जाऊं और इस मल्टीप्लायर को कितना भी जल्दी फिट कर दूं, मगर जब समय रेखा ही डबल हो जाएंगी और फिर उनसे अगेन रिंग्स पर भार पड़ेगा तो ब्लास्ट तो वैसे भी होगा। तो इसे रोकने का सबसे आसान तरीका है कि क्यों ना मैं उस वक्त में जाकर सिल्वी को रोकूं जब वो विक्टर टाइमली यानी कि हु ही रिमेन्स को जान से मारने वाली थी। एंड यहाँ पर हमें सीजन 1 का एपिसोड 6 यानी कि फिनाले दिखाया जाता है, जहां पर सिल्वी हु ही रिमेन्स को मारने वाली थी मगर लोकी आके उसे रोकता है। अब इस बीच यही वाला सीन ऑलमोस्ट 50 से 60 बार रिपीट भी होता है कि कैसे हर बार आकर लोकी सिल्वी को फाइट करके रुकवाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने हु ही रिमेन्स को जान से मार दिया देन ही विल कम बैक अगेन। और वही से एक पूरा लूप स्टार्ट हो जाएगा, वही टीवीए की बर्बादी, बहुत सारे मासूमों की जान जाएगी, मगर हर बार सिल्वी उसे धक्का देकर टीवी में पहुंचा देती थी और आकर सीधा मार डालती थी हु ही रिमेन्स को, जहां पर मरने से पहले हर बार वो यही कहता था कि जल्दी मिलेंगे। लेकिन इस बार लोकी तंग आकर उसी से कह देता है कि यार तुम ये सब कुछ रोकते क्यों नहीं हो जब तुम जानते हो कि वो तुम्हें मारने वाली है। तो फटाक से हु ही रिमेन्स सारी चीजों को रोक देता है, मतलब सिल्वी को रोक देता है। अब यहाँ पर हमें लोकी और हु ही रिमेन्स के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाई पड़ती है। इसको मैं थोड़ी सी क्लिपिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोग इस कॉन्वर्सेशन को आराम से समझ पाओ। अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे पता है तुम्हें तुम उसे रोकते क्यों नहीं? अरे लड़ो, कुछ तो करो। आखिर कब से लगे हुए तुम इसमें? ओ, अब ये मत कहना कि तुमने अब तक वक्त को रोकना नहीं सीखा। हाँ? मुझे तो लगा था कि कब का आ गया होगा। ये बातचीत पहली बार नहीं हो रही हमारे बीच, है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे टाइम स्लिपिंग के बारे में पता है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब शुरू किसने किया? कोई गेस? सर्वे कहता है He who remains। सही कहा। तुम लगे हुए थे टाइम स्लिपिंग करने में, ये सोच रहे थे कि सब ठीक कर दोगे, मुझे मिटा दोगे और फिर वो मैं तो यही हूँ। अरे बेटा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा और उसे मुझे मारने दूंगा और कहानी खत्म, मैं खत्म, टाटा खल्लास, रेस्ट इन पीस, ही हू रिमेन्स। नहीं, मैंने कहा था पुनर्जन्म मेरे प्यारे बेटे। खेल जहाँ से शुरू हुआ था फिर उसी मोड़ पर आ गया है। क्यों ना तुम ये सब कुछ 1-2 हजार बार और करके देख लो, अपनी तसल्ली कर लो और फिर मुझे बता देना, ओके? जब बात करने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच ये बातें पहली बार हो रही हैं? शाबाश, तुम मेरे फेवरेट हो। सच में, तुम दोनों में से तुम मेरे फेवरेट थे। तो ठीक है, तो अब तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ। ये बताओ तो कैसा है विक्टर टाइमली? हाँ, अपने वेरिएंट का तो पता ही रुको, होगा। कुछ मत कहना। मैं देख सकता हूँ कि जिस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है वो है टेम्परल लूम। स्केलिंग की प्रॉब्लम। स्केलिंग की प्रॉब्लम? विक्टर ने कहा कि लूम की क्षमता बढ़ेगी नहीं। नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टीवीए कैसे खत्म हुआ? टेम्परल लूम दरअसल सेफ्टी स्विच है, यानी कि जब भी उस पर शाखाओं का भार पड़ता है तो वो डिलीट कर देता है बेमतलब की शाखाओं को, सब कुछ मिटा देता है सिवाय शाश्वत समय रेखा के। और टीवी का मिटना बस उसकी एक मामूली सी कीमत है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये था कि हु ही रिमेन्स ऑलरेडी जानता था कि वो कई बार मरेगा, मगर वो ये सब कुछ लोकी को समझाना चाहता था कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर मुझे नहीं रोक पाओगे। अब यहाँ पर होता यह है कि लोकी ने उसके सीटाडेल में पड़ा हुआ एक बोर्ड देख लिया था जिस पर ऑलरेडी काफी सारी इक्वेशंस लिखी थी। अब जिसकी पढ़ाई उसने सदियों से करी है तो इक्वेशन देखते ही वो समझ जाता है कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए। और अब लोकी एक बड़े सेक्रीफाइस के लिए तैयार
बेकार था, जिसके बाद वो खुद की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को नहीं बल्कि अब पावर कह सकते हैं इसे, इसका यूज करके उस वक्त में जाता है जो कि डे 1 होता है जब टीवीए के मिनटमैन ने लोकी को पकड़कर टीवीए में लाया होता है और मोबियस उसके साथ इंटेरोगेशन कर रहा था। ये वाली कॉन्वर्सेशन भी आपके काम की है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिपिंग। तुम ये सब कैसे जानते हो? मोबियस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? हम कैसे चुने किसे जीना चाहिए और किसे मरना? मिटाना। हम उसे मिटाना कहते हैं और वो हम नहीं चुनते, वो समय रक्षकों की हाँ, जिम्मेदारी। वो समय हाँ रक्षक, हाँ, सही जो कहा। समय के बहाव को बनाए रखते हैं, जो समय रेखा को उसके अनगिनत शाखाओं में उलझने से हाँ, बचाते वो- हैं। सबको लगता है ये काम समय रक्षक करते हैं, पर दरअसल ये काम तुम करते हो। वो करना पड़ता है समय के बहाव को बचाने के लिए। हर एक मकसद में कहीं ना कहीं बोझ छिपा होता है और अपने मकसद से कभी भटकना नहीं चाहिए, वरना उस बोझ के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। तो तुम कैसे जीते हो? पछतावे के साथ। देखा जाए तो टीवीए में इस वक्त लोकी के खास सिर्फ 2 ही दोस्त थे, एक तो मोबियस और एक खुद का एक वेरिएंट यानी कि सिल्वी। और दूसरा जिस शख्स से वो जाकर के मिलता है वो होती है सिल्वी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था, अकेला नहीं रहना चाहता था और टीवीए ऑलमोस्ट यानी कि पूरे ब्रह्मांड को बचाना चाहता था। इसलिए उसने लास्ट में अपने इन्हीं दोनों दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन करना ठीक समझा, जिसके बाद उसे ये महसूस होता है कि कभी कभी अपनों की जान बचाने के लिए एक बड़ा सैक्रिफाइस करना होता है। और अब लोकी को मालूम चल चुका था कि उसे क्या करना है, जिसके बाद वो टाइम स्लिप करके उसी पॉइंट पर आता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि टेम्परल ऑरा का एक्सेस मिल जाने के बाद में दरवाजों का खुलना, उसी रेडिएशन का फैलना और फिर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लेकर के आगे एक्सट्रैक्टर तक जोड़ना। तो यहाँ पर वो खुद ही निकल जाता है, जहां पर मोबियस और सिल्वी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब सिल्वी उसे कहती है कि लोकी हमें आखिरी मौका देना चाहता है। और फिर आता है इस पूरे एपिसोड या फिर कहूं कि इस एंटायर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर लोकी बीइंग अ सुपर हीरो निकल पड़ता है बिना अपनी जान की परवाह किए उस रेडिएशन वाली सरफेस पर। मगर वो रेडिएशन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि यार अब ऑलमोस्ट उसके पास एक तो खुद की पावर्स है, ही इज द गॉड ऑफ मिस्चीफ। इनफैक्ट अब तो उसे गॉड ऑफ स्टोरीज के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि उसने खुद की स्टोरी खुद से लिखना स्टार्ट कर दी थी। और फिर उसे एक नया कॉस्ट्यूम मिलता है विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्न्स, और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रिंग्स का साइज बड़े करने की बजाय इतना ज्यादा स्ट्रेच कर देता है कि पूरी की पूरी टाइम लूप ही टूट जाती है। और फिर जो मल्टीपल ब्रांचेस थी वो सारी की सारी डिसेबल होती नजर आती है। अब हालांकि हु ही रिमीज ने उन पूरी की पूरी टाइमलाइंस को बनाया ही ऐसे था कि अगर सब कुछ नष्ट भी हो जाए तो भी एक मेन शाश्वत समय रेखा चलती रहेगी, जिसमें हु ही रिमीज ने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखा था। यानी कि अगर वो मर जाएगा तो फिर से मिस मिनट और रवोना रेंसलेयर जाकर बचपन में उसे टीवी की गाइड बुक दिलवाएंगी और फिर वो अगेन वापस आकर के अपनी सत्ता को हासिल कर लेगा। मगर इस बार लोकी ने जो सारी की सारी इक्वेशन रीड कर ली थी, तो उसे मालूम चल गया था कि अब उसे खुद ये सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, और वो अब इस बार अपनी ताकत से उन ब्रांच टाइमलाइंस में एक पावर जनरेट करता है और फिर से खुद का एक यूनिवर्स बनाता है और जाकर एक थ्रोन पर बैठ जाता है और बन जाता है खुद ही द क्रिएटर ऑफ टीवीए, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी सुपर पावर जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। और सचमुच ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। इनफैक्ट अब हम उस लूप को भी देख पाते हैं जो कि पहले एक चक्री की तरह गोल गोल घुमा करता था, मगर इस बार वो अब एक ब्रांच बन चुका था, एक पेड़ बन चुका था, जहां पर लोकी की पावर से वो हरे कलर में चमक रहा था। और जो मेन शाश्वत समय रेखा थी, यानी कि अब जो मिनटमैन टीवीए में काम कर रहे थे, वो खुद की मर्जी से जब चाहे जहां चाहे उस टाइमलाइन में जा भी सकते थे, जहां पर हम B15, मोबियस, सिल्वी और मिस मिनट, ओबी और केसी को भी देख पाते हैं। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पर कैंग द कॉन्करर के एक वेरिएंट के पता होने के बारे में भी मालूम चलता है, जिस पर सिल्वी कहती है कि जब आएगा तो उसे देख लेंगे। यानी कि कैंग द डायनेसिटी का एक छोटा सा रेफरेंस था यहाँ पर। और अब क्योंकि पूरा टीवी ही न्यू बन चुका था, तो यहाँ पर सेकंड एडिशन ऑफ द टीवी गाइड बुक भी हमें दिखाई जाती है, लेकिन इसका क्रिएटर कौन है, विक्टर टाइमली या फिर ओबी, वो क्लेरिफाई नहीं हुआ था। इसी के साथ हम रवोना रेंसलेयर को भी देख पाते हैं, जो कि वॉइड में होती है और उसके सामने 2 पिरामिड भी होते हैं। माइट भी ये पिरामिड हो सकते हैं रामाडूट के, यानी कि अ वेरिएंट ऑफ हु ही रिमेन्स, वो तो हमें फ्यूचर में ही मालूम चलेगा। इसी के साथ उस पर पर्पल रोशनी गिरती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि ये एलॉयथ हो सकता है, जो कि दुनिया के दुख और समय से बनता है। इसी के साथ हम लोग चल पड़ते हैं इस एपिसोड की एंडिंग की तरफ,
जहां पर मोबियस अपने ही वेरिएंट यानी कि अपनी खुद की पास्ट लाइफ को देख पाता है अपनी आंखों के सामने, जहां पर वो अपने ही बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी खुशहाल जिंदगी थी, वो जेट स्की बेचा करता था और यहाँ उसका नाम था डॉन। सिल्वी उसे आकर पूछती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर मोबियस का कहना था कि मैं कुछ समय यहीं पर बिताना चाहता हूँ। एंड सेम क्वेश्चन विद सिल्वी, तो उसका भी ऑलमोस्ट यही कहना था कि वो भी अलग अलग वाली टाइमलाइंस को एक्सप्लोर करना चाहती है, जाकर अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। और वहीं दूर हमें लोकी की एक स्माइल दिखाई जाती है, अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी ये। इसका मतलब ये था कि हालांकि वो अपनी जिंदगी तो नहीं जी पाया, मगर उसके दोस्त जिसे वो चाहता था, जिनके लिए उसने ये सारी लड़ाई लड़ी थी, कम से कम वो तो खुश हैं। और इसी बेहतरीन एंडिंग के साथ ये एपिसोड, ये सीजन और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर ये मेहनत और ये सब कुछ पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाला है एक और बेहतरीन वेब सीरीज जिसका नाम है स्क्विड गेम का सीजन 2, तो वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।